जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 1 अगस्त 2021 और 1 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत को 15 कलाकृतियाँ वापस करने का निर्णय लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने निर्णय लिया है भारत को 15 कलाकृतियाँ को वापस करने का। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी ने सांस्कृतिक मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से भारत को 15 कलाकृतियों को वापस करने का निर्णय लिया है। और इन कलाकृतियों में श्रीनाथ जी की पेंटिंग, रागमाला श्रृंखला से पृष्ठ, यक्ष भैरव, काली यंत्र, श्री लक्ष्मण चंद जी, कृष्ण और अर्जुन, शिव और पार्वती, एक बरगद के पत्ते पर शिशु कृष्ण आदि शामिल हैं। अब दोस्तों नाम है ऑस्ट्रेलिया का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में अगर ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन देखिएगा तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ब्लू कलर का, यही है ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसको जूम करके देखते हैं। तो दोस्तों ये है ग्रीन कलर का जो क्षेत्र है, यही ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे में देखिएगा तो न्यूजीलैंड है, यहाँ पे तस्मानिया है, ऊपर में पपुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया आपको मिल जाएगा, साथ में आपको तिमोर लिस्टे मिल जाएगा। और ये है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, राष्ट्रपति स्कॉट रेयान है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। मर्रे डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदी है। आयर झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी महाद्वीपीय ज्वालामुखियों की श्रृंखला पाई गई है। इस प्राचीन ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण 3.30 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। यह करीब 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। कैपिटल ऑफ गेम्स ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ग्रेट सैंडी गिब्सन विक्टोरिया यहाँ की प्रमुख मरुस्थल है। तस्मानिया से ऑस्ट्रेलिया को बॉस जल संधि अलग करता है। सिडनी शहर जो है यहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और मेलबर्न जो है ऑस्ट्रेलिया, इसे ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2022 में आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात करेगा इसका मेजबानी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। यह कार्यक्रम मार्च 2022 में गांधीनगर में इंडिया इज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब विषय के साथ आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का पिछला संस्करण नई दिल्ली, गोवा, चेन्नई और लखनऊ में आयोजित किया जा चुका है। अब दोस्तों नाम आया गुजरात का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो गुजरात से संबंधित करेंट अफेयर्स देखते हैं। तो हाल ही में अमेजन इंडिया ने गुजरात में अपना पहला ब्रिक एंड मोर्टार संसाधन केंद्र, डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। इसे गुजरात के सूरत में स्थापित किया जाएगा। यह भारत के 10 मिलियन छोटे और मध्यम व्यवसाय को डिजिटाइज करने के लिए एक मिशन का अनुरूप है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अहमदाबाद में जैन गार्डन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार के द्वारा 4 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नई नीति लाई गई है। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कृषि विधिकरण योजना 2021 लॉन्च किया है। इस योजना के तहत आदिवासी किसानों को उर्वरक बीज सहायता के रूप में 31 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुजरात में स्थित बन्नी ग्रासलैंड से सभी अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में गुजरात को सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार को कोविड-19 के विरुद्ध अभियान मारू गाम कोरोना मुक्त गाम कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हेपेटाइटिस C के विश्व की सबसे सस्ती दवा पंजीकृत किया है? तो मलेशिया इसका सही उत्तर हो गया, ए ऑप्शन सही है। और नई दवा एक डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल है। मलेशिया सरकार द्वारा ड्रग फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव के साथ भागीदारी के 5 वर्षों के बाद दवा रविडासिविर को मौजूदा दवा सोफोसवुवीर के साथ उपयोग के लिए जून 2021 में अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो मडगांव कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है RBI के द्वारा। ठीक है,
बी ऑप्शन सही हो गया। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास। पूरे भारत में आरबीआई के 31 क्षेत्रीय कार्यालय है। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय जो था कलकत्ता में था। 1937 में वो कलकत्ता से मुंबई लाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस रिजर्व ने नेटवेस्ट हीरोज अवार्ड जीता है? तो सतपुरा टाइगर रिजर्व ने जीता है नेटवेस्ट हीरोज अवार्ड। सी ऑप्शन सही हो गया। मध्य प्रदेश के सतपुरा बाघ अभ्यारण्य को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप ऑफ हीरोज का अवार्ड मिला है। इस रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। यह रिजर्व 2130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र का भी हिस्सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद चंडीगढ़ ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए कौन सा एक रीडिंग मशीन विकसित किया है? तो उस रीडिंग मशीन का नाम है दिव्य नयन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और इसे विकसित किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद चंडीगढ़ के द्वारा। रीडिंग डिवाइस दिव्य नयन इमेज टू इमेज और टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर में बदलने के लिए भाषा निर्भर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्र राजदूत कौन बने हैं? तो रशद हुसैन उनका नाम है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं ये रशद हुसैन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी रशद हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामित किया है। हुसैन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में सेवा देने वाले पहले मुस्लिम बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति ने 2020 के टुगेदर अगेंस्ट करप्शन इंटरनेशनल यूथ कॉन्टेस्ट फॉर सोशल एंटी करप्शन एडवर्टाइजिंग में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर का पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है खुशी अरुण कुमार। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और यह प्रतियोगिता ब्रिक्स के ढांचे के अंतर्गत रूस द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की एक पहल है जो हर वर्ष आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत चीन के बीच 12वें दौर की क्रॉप्स कमांडर स्तर की वार्ता का नेतृत्व भारत के तरफ से किसने किया है? तो PGK मेनन ने। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश 1 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा? तो भारत संभालेगा। ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और यह महीने के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी 3 प्रमुख क्षेत्रों में हस्ताक्षर कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ है। अब भारत अपने कार्यकाल के आखिरी महीने दिसंबर 2022 में फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत बिल पे सिस्टम के CEO के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत बिल पे सिस्टम के CEO बने हैं दोस्तों नुपुर चतुर्वेदी। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही नुपुर चतुर्वेदी जी हैं। नुपुर चतुर्वेदी इससे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक और PayU के कार्यकारी भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में कितने बाघ अभ्यारण्यों को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दिया गया है? तो भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को, ठीक है, ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो गया। इन 14 बाघ अभ्यारण्यों में असम के मानस, काजीरंगा, ओरंग, मध्य प्रदेश के सतपुरा, कान्हा और पन्ना, महाराष्ट्र के पेंच, बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश के दूधवा, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, केरल के परम्बिकुलम, कर्नाटक के बांदीपुर अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच कॉर्बेट अभ्यास के कौन से संस्करण का समापन 31 जुलाई 2021 को हुआ है? तो 36वें संस्करण का समापन किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। INS सरयू ने 30 से 31 जुलाई तक इंडोनेशिया नौसेना जहाज KRI बंग तोमो के साथ अभ्यास किया। अब दोस्तों युद्धाभ्यास का नाम आया तो चलिए हाल ही में जितने भी युद्धाभ्यास किए गए हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पूर्वी अफ्रीका में एक्सरसाइज कटलैस एक्सप्रेस 2021 का आयोजन किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की स्कीइंग अभियान एमरेक्स 21 का समापन किया है।
हाल ही में भारत ब्रिटेन के बीच 21 और 22 जुलाई को एक पैसेज अभ्यास का आयोजन किया गया था। हाल ही में मुंबई में नौसेना अभ्यास शील्ड का आयोजन किया गया है। इसे मुंबई में मैरीटाइम वारफेयर सेंटर द्वारा समर्पित किया गया है। हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पूर्वी चीन सागर में एक अभ्यास का आयोजन किया गया है। हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका ने 30 से अधिक देशों को शामिल करते हुए काला सागर में सी ब्रिज नामक एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? तो 31 जुलाई को मनाया गया है विश्व रेंजर दिवस। बी ऑप्शन सही हो गया। यह दिन ड्यूटी के दौरान घायल और मारे गए रेंजरों की श्रद्धांजलि देता है। पहला विश्व रेंजर दिवस 2007 में इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ पे मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल की शुरू करने के लिए सीबीएसई ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंटेल के साथ समझौता किया है सीबीएसई ने AI फॉर ऑल पहल की शुरुआत के लिए। सी ऑप्शन सही हो गया। इसका उद्देश्य भारत में लोगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ बनाना है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में माइक हेनड्रिक का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व तेज गेंदबाज थे? तो इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज माइक हेनड्रिक का निधन हो गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। उन्होंने आयरलैंड के पहले पेशेवर कोच के रूप में भी काम किया था और इमेज में देख सकते हैं यही है माइक हेनड्रिक। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में किस देश में स्थित सबसे पुरानी सौर वेधशाला 2300 वर्ष पुराने पुरातत्व खंडहर चंकीलो को यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो चंकीलो पेरू में है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। हाल ही में इतिहास में सबसे कम उम्र के ओलंपिक चैंपियन कौन बनी है? तो मोमिजी निशिया, जो कि जापान की है। बी ऑप्शन सही हो गया। तो दोनों प्रश्न का सही उत्तर बी हो गया। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सीबीएसई द्वारा शुरू किए गए योग्यता आधारित मूल्यांकन सफल को लॉन्च किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।